रात का आखिरी समय था जब लाडो चिड़िया मिट्ठू महाराज के महल में सो रही थी। वो 2 दिन पहले ही मंत्री बनी थी। इतने में एक चिड़िया अपने सैनिकों के साथ उसके पास आई, जो बिल्कुल लाडो चिड़िया जैसी थी। सैनिकों, जल्दी से वो काम करो जिस काम के लिए हम आए हैं। और फिर एक चील सैनिक ने लाडो चिड़िया को एक रुमाल सुंघाया, जिससे लाडो चिड़िया बेहोश हो गई थी। परंतु चील सैनिकों ने तुरंत ही लाडो चिड़िया को एक बोरी में डाला था और फिर उसे बाहर ले गई थी, जबकि वो चिड़िया अब लाडो चिड़िया की जगह सो गई थी। वहीं दूसरी ओर, लाडो, तुम मेरी बहन हो, परंतु तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चुप हो जाओ, मैं केवल मिट्ठू महाराज की मंत्री हूँ, तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये मिट्ठू महाराज का आदेश है कि तुम पक्षियों को फांसी दी जाए। लाडो, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। टोनी अपनी बहन लाडो से कहती है, परंतु वो दूसरे पक्षियों के साथ फांसी पर लटकी हुई थी। परंतु उसे नहीं पता था कि उसे लाडो चिड़िया किसी गलती की सजा दे रही थी। परंतु जैसे ही लाडो चिड़िया फांसी देने लगती है तो इतने में टोनी चिड़िया की आंख खुल जाती है। बाप रे, इतना बुरा सपना! पता नहीं ये सपना क्यों आता है मुझे। जब से लाडो मिट्ठू महाराज की मंत्री बनी है, मुझे तो रोज ही रात को ये सपना आता है। मुझे सबको बताना होगा। वो अगले रोज ही सब पक्षियों को बताती है। अरे कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, लाडो तुम्हारी बहन है, भला वो हमें फांसी क्यों देगी? पता नहीं, परंतु मिट्ठू महाराज तो काफी दिनों से बीमार हैं, जिस कारण लाडो ही सब कुछ संभालती है और सारे निर्णय भी वही लेती है। परंतु ऐसा न हो कि वे कोई गलत निर्णय ले ले। तुम फिक्र मत करो, हम सभी लाडो से मिलने जाते हैं। यूं वे सब पक्षी ही लाडो मंत्री से मिलने महल जाते हैं, परंतु लाडो का सैनिक उन्हें बताता है कि लाडो दूसरे जंगल चली गई है। सब काफी परेशान हो जाते हैं और महल से वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, बहुत खूब सुंदरी चिड़िया, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, परंतु अब तुम महाराज को गलत दवाइयाँ देती रहना, इस तरह वो महाराज मर जाएगा और फिर मैं उस जंगल पे कब्जा कर लूंगी। हाँ, और मैं आपकी मंत्री बन जाऊंगी रानी जी। मैं उस लाडो को कभी भी मंत्री नहीं बनने दूंगी। वो मेरी सौतेली बहन है, इसीलिए किसी भी पक्षी ने मुझे पहचाना नहीं कि मैं लाडो नहीं बल्कि सुंदरी हूँ। अच्छा रानी जी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं। यूं सुंदरी चिड़िया वापस महल आ जाती है, परंतु ये बात कोई नहीं जानता कि लाडो की बजाय उस महल में सुंदरी मंत्री बनकर रह रही है। अगले रोज, लाडो जी, उठ जाइए ना, कितनी देर हो गई है, इतनी देर तक तो आप कभी नहीं सोई। अरे सोने भी दो मुझे, क्या मसला है? सारी नींद खराब करती मेरी। अगर आप मुझे जगाया तो तुम्हें काम से निकाल दूंगी। यूं वो सैनिक तोता बहुत हैरान हो जाता है। वे वापस चला जाता है, परंतु कुछ देर के बाद सुंदरी चिड़िया जंगल के सारे फल एक ट्रॉली में डालकर चील रानी के जंगल भिजवाने लगती है। टोनी और सारे पक्षी ये सब देख लेते हैं। लाडो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो ना कि सर्दी के कारण धूप नहीं लग रही और यूं और फल नहीं पकेंगे। परंतु इस मौसम में हमारे पास इन फलों के अलावा कुछ भी नहीं है, और यदि तुमने ये फल दूसरे जंगल भिजवा दिए तो हम भोजन क्या करेंगे? टोनी चिड़िया, मंत्री मैं हूँ या तुम? मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ, मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगी। और हाँ, मैंने पुराने जंगल की रानी चील से दोस्ती कर ली है और मैं चाहती हूँ कि दोनों जंगल मिलकर एक जंगल बन जाएं। अरे मंत्री जी, ये तो बहुत गलत बात है। आप मंत्री हैं, कोई महाराज नहीं। हम महाराज का फैसला ही मानेंगे। और हाँ, हमारे जंगल को बाजू चील की मदद की कोई जरूरत नहीं है। ओए काली बुलबुल, तुम शायद भूल गई हो कि महाराज बीमार हैं। उन्होंने सारे फैसले मेरे वश में किए हैं। और हाँ, जो पक्षी मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे फांसी की सजा सुना दूंगी। यूं सुंदरी चिड़िया उस जंगल की हर चीज दूसरे जंगल भिजवाने लगती है। ये लाडो तो हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। अब तो वो हमारे जंगल के दरख्त भी काट रही है ताकि उस दुष्ट चील रानी के जंगल में अच्छे अच्छे घर बन सके। परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लाडो जब से मंत्री बनी है वो तब से बदल गई है।
फिर रात हो जाती है। बुलबुल अपने घर चली जाती है। टोनी चिड़िया सो जाती है, परंतु रात को फिर से वो सपना देखती है। परंतु ये सपना नया था। उस सपने में सारे पक्षी मिलकर सुंदरी चिड़िया को फांसी दे रहे थे। तुम्हारी सजा यही थी, फांसी ही तुम्हारी सजा थी। परंतु तभी ही टोनी चिड़िया की आंख खुल जाती है। वे अगले रोज सभी पक्षियों के पास जाती है। सब सुनो, रात मैंने दोबारा से वही सपना देखा। अच्छा टोनी चिड़िया, तुमने रात के सपने में ऐसा क्या देखा? मैंने देखा कि इस बार हम सब पक्षी मिलकर लाडो को फांसी दे रहे हैं, परंतु मुझे समझ नहीं लग रही कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ऐसे सपने मुझे पहले तो नहीं आते थे, परंतु अब क्यों आ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल पर बहुत बड़ी संकट आने वाली है। बुलबुल बहन, इससे बड़ी और क्या संकट होगी कि लाडो मेरी बहन ही मंत्री बनकर हमारे जंगल की सारी चीजें बाजू झील के जंगल भिजवा रही है। मुझे लगता है कि हम सबको एक बार फिर से लाडो चिड़िया के पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ना करे, और अगर उसने हमारी बात ना मानी तो मजबूरन हम पक्षियों को हमारे जंगल का नया मंत्री बनाना होगा। अब हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। यूँ सारे पक्षी लाडो चिड़िया के पास जाने लगते हैं, जो असल में सुंदरी चिड़िया होती है, परंतु वहाँ बाजू झील का चील सैनिक आ जाता है। अरे तुम तो बाजू झील के सैनिक हो ना, तुम यहाँ कैसे? अरे पक्षियों, मैं तुम सबको यहाँ कुछ बताने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सबके साथ बहुत बुरा हो रहा है। फिर चील सैनिक सारी बात पक्षियों को बताती है। हाँ पक्षियों, चील रानी अपना जंगल बनाने के कारण तुम्हारा जंगल पर बात करना चाहती है, परंतु मैंने भी चील रानी का साथ दिया। इस पर मुझे बहुत पछतावा है। मुझे क्षमा कर दो पक्षियों। न जाने मेरी बहन लाडो किस हाल में होगी। चील सैनिक, चलो तुरंत ही हमें लाडो के पास ले चलो। फिर चील सैनिक टोनी और बाकी सभी पक्षियों को लेकर लाडो चिड़िया के पास जाती है। दुष्ट सैनिक, तुमने मुझे यहाँ लाकर कैद कर लिया, परंतु एक बार मैं छूट जाऊं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लाडो मेरी बहन, इस सैनिक ने अपनी गलती मान ली है और इसे अपनी गलती का एहसास है। पर टोनी बहन, चील रानी ऐसा क्यों कर रही है? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? लाडो चिड़िया रोने लगती है, परंतु टोनी चिड़िया सारी बात लाडो चिड़िया को बताती है। अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। मेरी सौतेली बहन ने मुझे धोखा दिया। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। लाडो बहन, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे हम बाजू चील और सुंदरी चिड़िया को सबक सिखा सकते हैं। यूँ टोनी चिड़िया तुरंत ही लाडो चिड़िया को अपना उपाय बताती है। चलो चील सैनिक, उपाय के मुताबिक जाओ और जाकर अपना काम करो। फिर चील सैनिक चील रानी की ओर जाती है। अरे कहाँ गायब थी तुम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ थी तुम? रानी जी, मुझे क्षमा कर दें। मैं तो आपकी दोस्त सुंदरी चिड़िया के जंगल में थी। रानी जी, प्लीज आप मेरे साथ चलें। मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर यूँ चील सैनिक चील रानी को तोते महाराज के जंगल में ले जाती है। परंतु तुम मुझे यहाँ मिट्टू महाराज के जंगल में क्यों ले आए हो? हाँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है सैनिक? सुंदरी चिड़िया भी उसी जगह आ जाती है। प्लीज आप चंद मिनट रुक जाएं, आप दोनों को पता चल जाएगा। परंतु कुछ ही समय बाद वहाँ पर टोनी चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी आ जाते हैं। टोनी चिड़िया और बुलबुल तुरंत ही एक बड़ा सा जाल उन दोनों पर डाल देते हैं। यूँ वे दोनों दुष्ट पक्षी उस जाल में कैद हो जाते हैं। लाडो बहन, यहाँ आ जाओ, अब तुम्हें और छुपने की जरूरत नहीं है। यूँ लाडो, जो एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी, वो तुरंत ही सामने आ जाती है। अरे लाडो, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? सुंदरी, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, परंतु अब तुम मेरे प्यारे जंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब लाडो मंत्री वापस आ गई है। परंतु सुंदरी, तुम तो मेरी बहन थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने बहन होकर मुझे धोखा दिया। तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, यूँ मत करो। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी मुंह बोली बहन टोनी है, जिसने मेरा साथ दिया। अब तो मिट्टू महाराज ही फैसला करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। यूँ मिट्टू महाराज ठीक हो जाते हैं और उनके फैसले के कारण उन दुष्ट पक्षियों को फांसी हो जाती है।